तो टॉपर्स, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप शुरू से कर रहे हो। मैं भी डेली वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रखे हैं, मॉडल पेपर्स पढ़ा रखे हैं और पढ़ा रहा भी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। पढ़ाई को देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ ना थोड़ा स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बच्चे होते हैं कि उन वो जानना चाह रहे थे कि सर हमें 5 ऐसे चैप्टर बता दीजिए जो हाई स्कोरिंग है, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा ज़्यादा नंबर के आते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो टॉपर्स है उनके लिए भी अच्छा है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। वैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना दिल से, शिद्दत से, तो आपको हर एक चैप्टर आसान लगता होगा, है कि नहीं। लेकिन कुछ 5 चैप्टर में अगर आप बात करूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की, तो जो हाई स्कोरिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो 15 चैप्टर हैं, लेकिन मुझे नाम लेने हैं बस 5 के। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। किताब खोलोगे एनसीईआरटी, पहला चैप्टर मिलेगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लॉशपा मौशपा निकालने के लिए लॉशपा मौशपा में संबंध, गुणनखंड वाला, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो इस चैप्टर से मान के चलिए कि 70 नंबर का पेपर है, तो इस चैप्टर से आपके 8 से 10 नंबर आ जाएंगे आराम से। छोटा सा चैप्टर है, 2 प्रश्नावली चैप्टर है, तो आप आराम से कर सकते हो। और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं बता दूं। नंबर सेकंड जो चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका 2 चर वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लेंथी भी है बाकी प्रश्नावली की तुलना में, हालांकि नई एनसीईआरटी में इसको कम कर दिया गया है, लेकिन ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से आप करीब करीब 12 से 15 नंबर कवर कर लोगे। 12 से 15 नंबर मान के चलिए, जिसमें आपको विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, ठीक है, समीकरणों को हल करना हो गया, और जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं वो वाले हो गए। इसमें से ज़्यादा ज़्यादा आते हैं। यूपी बोर्ड में ग्राफ नहीं आता है, लेकिन बाकी जो एमपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ठीक है, हरियाणा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, इनमें ग्राफ भी आएगा इस चैप्टर से। लेकिन यूपी बोर्ड में ग्राफ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने 12 नंबर रखा है। बाकी सभी बोर्ड में 15 नंबर मान के चलो ये देगा। तो ये दूसरा चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप मान के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपका 8वां और 9वां चैप्टर दोनों में मिला लो। 8वां और 9वां दोनों मिला लो। 8वें और 9वां नंबर दोनों मिला के इस चैप्टर, इस वाले त्रिकोणमिति वाले पोर्शन से आपको करीब करीब 6, 7 और यहाँ से मान ली, हाँ, 18 नंबर में आ जाएगा इन 2 चैप्टर से। ठीक है, 15 से 18 नंबर आपको त्रिकोणमिति सेक्शन से मिलने वाला है। क्योंकि चैप्टर नंबर अगर 8 आ गया तो 9वां बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं उसमें, इसीलिए मैंने इसको त्रिकोणमिति बोला है। त्रिकोणमिति में 8वां और 9वां दोनों कवर हो जाएंगे। ये तीसरा चैप्टर आपका हाई स्कोरिंग चैप्टर है, जो कि आसान है। मज़े की बात है, मैंने पूरा हर एक चीज़ पढ़ा रखा है। नई एनसीईआरटी वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं, नई सीरीज़ भी हमारी चल रही है। ठीक है, 1 शॉट वीडियो भी बना रखे हैं। सारा कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 3 चैप्टर हो गए। चौथे चैप्टर पे आ जाओ, जो आपको इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा। चौथा चैप्टर आपका है सांख्यिकी। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपका माध्य निकालने के 2 मेथड है। प्रत्यक्ष, हालांकि सिलेबस में 3 मेथड है, मतलब किताब में 3 मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 मेथड है। एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक कल्पित माध्य विधि। माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया। इन 3 में से 2 तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, माध्य माध्यक माध्यिका में क्या संबंध है, माध्य बहुलक माध्यिका में क्या संबंध है, इस पे प्रश्न आते हैं। माध्य के जैसे प्रश्न है, जैसे सिर्फ एक्स दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। माध्यिका भी आ जाता है। ठीक है, सिर्फ एक्स दिया हो तो माध्यिका निकालनी। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ा रखा है। पहली चीज़ आपकी प्रायोरिटी में क्या होनी चाहिए कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी के सारे उदाहरण भी करने हैं। एनसीईआरटी जब अच्छे से बन जाए
उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन बैंक बन जाए, मॉडल पेपर जो आते हैं पिछले साल के जो मॉडल पेपर हैं, नए जो आने वाले हैं, वो हमें करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी भी हो गई। अगला जो चैप्टर वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है वो है आपकी प्रायिकता। ठीक है, वो आपकी क्या है, प्रायिकता। अगर प्रायिकता और अगला मैं बताऊं तो वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आसान है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आप निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना चाहते हो या प्रायिकता पढ़ना चाहते हो। प्रायिकता से पिछले साल कम क्वेश्चन आए थे, पहले ज़्यादा आते थे लेकिन पिछले साल कम आए थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वास्तविक संख्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में से क्या आता है और त्रिकोणमिति से क्या आता है। त्रिकोणमिति 6 नंबर का एक प्रश्न हर साल एग्जाम में आता ही आता है। उसके साथ साथ 1 नंबर उन्नयन कोण अवनमन कोण कितना होगा, ठीक है, ऊंचाई इतनी है, इसकी छाया इतनी बन रही है, तो कोण क्या होगा, 1 नंबर में आता है। त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं, टेबल वाले प्रश्न आते हैं, साइन थीटा का मान ये दे रखा था, कॉस थीटा का मान क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में आपका आ जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, संरेख, ठीक है, त्रिभुज कैसा होगा, आपका समबाहु है, समद्विबाहु है, फिर अगर समदूरस्थ वाला पार्ट हो गया, ठीक है, फिर आप जो सेक्शन फॉर्मूला हो गया, है ना, तो इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में सिर्फ 2 ही प्रश्नावली है, तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको टिप ये दूंगा, आपके सिलेबस में प्रायिकता में ना जो ऐच्छिक प्रश्नावली उसको हटा दी गई है, लेकिन ऐच्छिक प्रश्नावली से भी पिछले साल प्रश्न आए थे। और पढ़ना, कई बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना जरूर, वहां से प्रश्न जरूर आएंगे। तो ये हो गए आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इनमें से ज़्यादा नंबर कवर होता है, लेकिन आसान चैप्टर अभी भी आपके छूट गए। जैसे कि दूसरा चैप्टर आपका आसान है, 5वां चैप्टर आपका आसान है, चौथा भी आसान है, छठा आसान नहीं बोलूँगा मैं, छठे के लिए आपको थ्योरम की प्रूफ है जो कि मैंने करा रखा है, मेरे वीडियो देखोगे तो वो भी आसान लगेगा। ठीक है, 10वां चैप्टर, ठीक है, उसके बाद जो आपका 11वां चैप्टर है वो आसान है, 12वां चैप्टर आसान है। 12वें चैप्टर से भी कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूला लगाओ, क्या सूत्र रखो, 12वां और 13वें, 11वें और 12वें चैप्टर में नहीं, एनसीईआरटी बुक के आधार पर बहुत आसान है। सिलेबस बहुत कम है, किताबें भी इतनी पतली सी हो गई है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सभी चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ा रखे, सभी चैप्टर के उदाहरण करा रखे, सभी चैप्टर के 1 शॉट वीडियो बना रखे, ठीक है, उसके साथ क्वेश्चन बैंक करा रखा है, उसके साथ मॉडल पेपर करा रखे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करा रखे हैं। और क्या चाहिए मेरे भाई। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपकी एनसीईआरटी हो गई, ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी आ जाते हैं, और लास्ट में आपको मॉडल पेपर ज़रूर करना है। ठीक है, मॉडल पेपर से आपकी प्रैक्टिस रिवीजन ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, मॉडल पेपर पिछले साल वाले भी करने और नया जो आएगा वो भी करने हैं। और कुछ मॉडल पेपर मैं खुद बना रहा हूँ छाट के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और एक बात बड़े भाई के नाते आपको मैं बोलना चाहूँगा, तो आपके दोस्त के नाते, अगर मैं एमपी बोर्ड का मैं करा रहा हूँ, अगर यूपी बोर्ड का करा रहा हूँ, अगर उत्तराखंड बोर्ड का करा रहा हूँ, राजस्थान बोर्ड का करा रहा हूँ या बिहार बोर्ड का करा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आपके लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने बाकी बोर्ड्स के लिए हैं। ये नहीं कि मैं यूपी का करा रहा हूँ तो सिर्फ यूपी वाले ही देखेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड है और सभी हिंदी मीडियम बोर्ड में वही सब चलता रहता है, तो वो क्वेश्चन सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ अपने खोपड़ी में डालो। यूपी है तो बस मैं यूपी का ही देखूंगा, अगर मैं एमपी करा रहा हूँ तो नहीं देखूंगा, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्वेश्चन जो भी मिल जाए, जिस भी हिंदी मीडियम बोर्ड का मैं लिख दूँ अगर स्पेसिफिक, तो आपको ज़रूर देखना है, वो आपके लिए भी उतना ज़रूरी है जितना उस बच्चे के लिए है। ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।